कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश की एसडीएम साहिबा की रोमांटिक कहानी ने भारत की भूमि पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। बिहार में पति ने पत्नी की छुड़वाई तैयारी करने की पढ़ाई। बिहार में पति को डर है कि कहीं बीवी भाग न जाए, इसलिए पढ़ाई रोकी। थाने पहुंची महिला, पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। बिहार में पति को डर कि कहीं यूपी की एसडीएम साहिबा की तरह रफू चक्कर न हो जाए पत्नी। सहमे पति ने पत्नी की पढ़ाई बंद कराई। मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस द्वारा पति को समझाने के बाद भी नहीं समझा पति। बोला अब तैयारी मुझे मंजूर नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसडीएम साहिबा की रोमांटिक कहानी ने कई होनहार महिलाओं के घर के बाहर ताला लटका दिया है। बहुत सारे पति अपनी पत्नियों पर पढ़ाई लिखाई कराने से डर रहे हैं। इसका उदाहरण बिहार के बक्सर में देखने को मिला है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई रोक दी है। दरअसल बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई को रोक दिया है। पति को शक है कि कहीं उसकी पत्नी भी पढ़ लिख कर ज्योति मौर्य की तरह हरकत न कर बैठे। वहीं पढ़ाई पर रोक के बाद पत्नी थाने पहुंच गई। महिला का कहना है कि उसका पति उसे 10 सालों से पढ़ा रहा था। यूपी की ज्योति मौर्य की खबर सुनने के बाद अचानक उसने महिला की पढ़ाई बंद करवा दी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। दरअसल महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस ने महिला के पति को थाने बुलाकर समझाया और कहा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। इधर पति का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी को बीपीएससी की तैयारी कराने में सक्षम नहीं है। घटना बक्सर जिले के चौगाई की है। वहीं पत्नी ने पति से कहा कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। खुशबू कुमारी की शादी चौगाई के रहने वाले पिट्टू सिंह से 2010 में हुई थी। तब वो इंटर पास थी। शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर वो बीपीएससी की तैयारी में लग गई। महिला एक बार बीपीएससी में 7 से 8 नंबर चूक गई थी। तब इसके पति ने उसकी उम्मीद बढ़ाई और पढ़ाई जारी रखने में पूरा सहयोग दिया था। जब से यूपी की महिला अधिकारी ज्योति की खबर सामने आई है, तब से उसका पति डर गया है कि उसकी पत्नी भी अधिकारी बनने के बाद उसे छोड़ न दे। इसके बाद पिंटू भी अपनी पत्नी की पढ़ाई रोकने का दबाव बनाने लगा है। महिला ने कहा है कि हमारे पति को शक है कि मैं ज्योति मौर्य की तरह न बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। पति पत्नी की इस नोक-झोंक को देखते हुए थाने में तैनात अधिकारी से लेकर सिपाही तक दंग रह गए। इसकी चर्चा पूरे मुरार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बार हो रही है कि एक पति ने फिर से अपनी पत्नी पर पढ़ाई की रोक लगाई है। वहीं इसी बीच पिंटू चौगाई में ही एक पेट्रोल पंप पर बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसने कहा है कि अब मेरी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं रह गई कि मैं अपनी पत्नी को बीपीएससी की तैयारी करा सकूं। मुझे 8 से 10 हजार की मासिक सैलरी मिलती है। इसी में मैं अपनी पत्नी को ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी करवाया है। आगे भी पढ़ाई जारी थी, लेकिन अब आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मुझे डर है कि जैसे आलोक मौर्य के साथ हुआ, कहीं मेरे साथ भी न हो जाए। वहीं मुरार थाना अध्यक्ष रविकांत कुमार ने बताया कि दोनों पति पत्नी समझा बुझाकर थाने से वापस भेज दिया है। पति को कहा गया है कि अपनी पत्नी की पढ़ाई जारी रखे, सब एक जैसे नहीं होते हैं। दरअसल यूपी की रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए हैं उसने उसे अपनी कमाई से पढ़ा लिखाकर इतने बड़े अधिकारी के पद पर पहुंचाया, लेकिन मिला क्या, ढाक के 2 पात। यानी पत्नी ने अपनी शोहरत और दौलत पाकर पति को ही लात मार। इसकी वजह ये भी बताई जाती है कि ज्योति मौर्य का पति एक सरकारी विभाग में सफाई कर्मचारी है, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी को 13 साल तक पढ़ाया लिखाया और उसे उस काबिल बनाया कि वो 2 पैसे कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सके और नाम कर सके। लेकिन इसी बीच महिला के दिमाग बदल जाते हैं और वो अपनी खुशियों के लिए अपने पति को लात मारकर बाहर निकल जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या भारत की सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिखें। जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने
क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या हाँ, है? उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा तो पाएंगे। पहले तो आप पढ़ा रहे थे। पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से, इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम। तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा। अब पढ़ाई स्टॉपेज होगा। है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है, हर लोग पीछे हटते रहें। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे किसका तैयारी करती थी आप? BPSC का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने BPSC के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था BPSC। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें